अभी अचानक मिला, तो वो बोलते हैं वो चर्च में जाते थे, अग्रोली चर्च विल्सन गली, वो जाते थे, वो लास्ट बेंच में बैठते थे और प्रभु को बोलते थे प्रभु मैं आया हूँ। ऐसे हर हफ्ते बोला तो प्रभु को मैं आया हूँ। 2-3 हफ्ता फिर चर्च से बाहर गया, वो पिया हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर वो जीबी हॉस्पिटल में गया, उनका पेट में बड़ी चोट आ गई, कुछ बड़ी जगह। तो लेकिन वो भले वो गलत काम करता था, बट वो प्रभु का वचन जानता था, प्रभु की ताकत जानता था, और थोड़ी कुछ प्रार्थना जो आती है वो प्रार्थना करता था, और वार्ड में चिल्ला चिल्ला के गाना गाया, बार बार हम गाते ना सेना होगा ये वो, ऐसे बार बार गाना गाएगा। तो उनकी गाना सुन के आजू बाजू वो जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग भी गाने लगे, उनको नहीं आता था लेकिन ये बार बार गा रहे, तो आजू बाजू उनको भी पता चला ये गा रहे और ये अच्छा रह रहे, हम भी अच्छा रहेंगे, तो ऐसे गाना गाने लगा। और डॉक्टर महसूस करने लगा, वो वार्ड में पहले बहुत चिल्लम था, अभी चेकअप वाले लोग कैसे होते उनको ड्रेसिंग करते तो बहुत चिल्लाते, तो ये इस टाइम ऐसा हो रही थी, ये हफ्ता उधर चिल्लम नहीं हो रहा था। डॉक्टर को कुछ फर्क पता चली, डॉक्टर बोला पहले तो इतना चिल्लम होता था सब कुछ, अभी क्यों नहीं हो रहा। तो वो लोग ने बोला वो जॉर्ज आया ना, फिर उसके बाद अपनी वार्ड में कुछ बदलाव आया। कैसे आया? क्योंकि वो जॉर्ज प्रभु का है ना, वो प्रभु को जानता है, प्रभु की वचन बोलता है थोड़ा कुछ, और गाना गाते हैं, वो प्रार्थना जोर जोर से बोलता है, तो हम लोग भी सुनते हैं, फिर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, तो हमको पता नहीं चला हम कभी अच्छे हो गए। वो ऐसे ही तुम भी प्रभु के बारे में जो नहीं जानते हैं ना, हम बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में प्रभु ने जो किया ना वो छोटी सी गवाही बोल देने का, तो उनके बाद वो काम हो जाए, बस प्रभु उनको पकड़ लेते हैं और उनका भी तरक्की होती है, तो देख के हमको अच्छा लगता है, हाँ मैंने गवाही दी, फिर उसके बाद देखो कैसे हो गया। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है तुम्हारी प्रभु के पास, हाँ इसने मेरी गवाही दी, हमारी तो हो गई रजिस्ट्रेशन, आपको चाहिए ना, तो प्रभु के बारे में गवाही दे दो। अभिषेक भाई आप वचन भाई। सबको जय मसीह। आज का जो वचन मैंने लिया है वो 2-3 जगहों से, साम्स 100 भजन संहिता उसका 100वां अध्याय उसका 3रा पद अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़ें, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चारागाह की भेड़ें। उस समय पहले हम लोग पिछले साल तक जब हम प्रार्थना में यहाँ पे आते थे तो अपना सिस्टर इसको पढ़ती थी या सिस्टर में पढ़ती थी इस साल को, अब आजकल हम 23 पढ़ने लगे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा मुझे लगा कि इस पर कुछ बातचीत की जा सकती है, और आज भी हमने साल 23 से ही शुरुआत की थी। अगर अब हम आए यूहन्ना उसके 10वें अध्याय तो वहां पे जो टाइटल है वो है भेड़ और चरवाहा। हमारा परमेश्वर जो है वो एक सच्चा और अच्छा चरवाहा है, और क्यों वो चरवाहा है और क्यों हम भेड़े हैं, और एक चरवाहे का क्या काम होता है और एक भेड़ को उसके अंदर में कैसे रहना चाहिए, ये हम थोड़ा सा विचार करेंगे। थोड़ी सी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और हम एक दूसरे से सीखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें
वे उसकी आवाज को पहचानती हैं और वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे दूसरों की आवाज नहीं पहचानते। यीशु ने ये उनसे दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कह रहा था। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। वो जो मजदूर है चरवाहा नहीं है, ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया झपट कर उन्हें भीतर भीतर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये वचन है, हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे आज। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं सच्चा चरवाहा हूं। और यहाँ पे उन्होंने जो दृष्टांत कहा है पहले 6 पदों में, ऐसा लिखा है कि उनके चेलों ने इस बातों को नहीं समझा और बाद में 7वें पद से 15वें पद तक उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। वो ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और अच्छे चरवाहे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो उन्होंने बताया। और तुम सब जो हो वो भेड़ हो और भेड़ों का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, भेड़ों में क्या गुण होना चाहिए, उन्होंने इस बात को यहाँ पे बताने की कोशिश की है, बताया। अब हम 10वें अध्याय के 14वें पद को देखें तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें मुझे जानती हैं। यही हमारा विश्वास है मेरे प्रियो। हम जब यीशु मसीह को जान लेते हैं तो वो हमें जान लेता है और ऐसा लिखा भी हुआ है कि जो मुझे जानता है और जो मुझे मान लेता है मैं भी उसको अपने पिता के सामने मान लेता हूं। तो भेड़ जो है अगर मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती है, मुझे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करती है, तो मैं उन्हें अपनी बाहें फैलाए उनके लिए खड़ा हूं। मैं भेड़ों को जानता हूं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरी आवाज को पहचानती हैं और जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चराए चलते हैं, जिस मार्ग पर मैं उनको लेके चलता हूं चरवाहे के रूप में, उस मार्ग पे चलते हैं, तो मैं उन लोगों को जानता और पहचानता हूं। तीसरा पद क्या कह रहा है? तीसरा पद कह रहा है कि द्वारपाल उसके द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वो नाम लेकर के बुलाता है, वो नाम लेके बुलाता है। वो यहाँ पे ये कह रहा है उन्हें बाहर ले जाता है, आगे ये कह रहा है कि बाहर ले जाता है, वो नाम लेकर बुलाता है। अगर हम देखें बाइबल में दूसरी जगहों पे देखें, जब उसने नाम लेके जकई को बुलाया, जकई पेड़ पे चढ़ा हुआ था, जकई क्योंकि नाट्यगत का व्यक्ति था और जकई परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो नाटा था और भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो देख नहीं पा रहा था, उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपने अकल इस्तेमाल की और पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्होंने आत्मा में इस बात को जान लिया कि एक व्यक्ति जो मुझे देखना चाहता है, उससे प्रेम करता है और जो एक पापी मनुष्य है वो पेड़ पे चढ़ के मेरा इंतजार कर रहा है कि वो मुझे देखे। तो वो आए, प्रभु यीशु मसीह आए, पेड़ के नीचे खड़े हुए और उन्होंने उसका नाम लेके कहा कि जकई नीचे उतरना, नीचे उतरना। और उसके घर गए, उन्होंने कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। वो अपनी भेड़ों को जानता है, वो अपनी भेड़ों को पहचानता है, नाम लेके पुकारता है। जकई को उसने नाम लेके पुकारा। देखिए ऐसा होता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, क्या हम हमें जानते हैं? नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते।
हम उनको पहचानते हैं या जानते भी, आपके सामने अगर वो आगे खड़े हो जाए तो आप उनको कहोगे हाँ ये वो दीजिए। लेकिन आप उनके सामने खड़े हो रही और वो आप कोई उनसे पूछे कि आप इनको जानते हैं, तो कहेंगे नहीं मैं इनको नहीं जानता। हाँ ये इस देश के नागरिक लग रहे हैं लेकिन मैं इनको नहीं जानता। यही फर्क है, ये फर्क है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी जानते थे जगह को। जगह तो उनको जानता था क्योंकि वो एक लीडर थे, एक लीडर के रूप में, एक चंगा करने वाले के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में उनको मान्यता थी। कुछ लोग जो है वो नहीं मानते थे इस बात को, लेकिन वो एक जानी पहचानी शख्सियत थे। इजराइल में जानी पहचानी शख्सियत थे। लोग जानते थे, अच्छे रीजन से जाने या बुरी नीयत से जाने, बुरे रीजन से उनको जाने, लेकिन लोग उनको जानते थे। जगह भी उनमें से था। लेकिन यहाँ पे क्या खास बात है कि वो जगह को भी जानते थे, वो जगह को भी जानते थे। इसलिए वो उस पेड़ के नीचे आए और उन्होंने जगह को नाम लेके पुकारा और कहा जगह नीचे उतरा, मैं तेरे साथ तेरे घर पे चलो। और ऐसे ही मूसा को परमेश्वर यहोवा ने जब दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया, तो उन्होंने उसको नाम लेके पुकारा। उसने कहा कि कौन है? तो सबसे पहले कहा परमेश्वर ने कहा कि अपने पांवों से जूती को उतार। मूसा अपने पांवों से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस जगह में तो खड़ा हुआ है वो पवित्र है। परमेश्वर मूसा को जानते हैं, मूसा परमेश्वर को नहीं जानता था। उसने कहा तू कौन है? तू कौन है? मूसा नहीं जानता। उसने नाम सुना था, यहोवा का नाम सुना था, अपने बाप दादों से नाम सुना था, लेकिन वो उनको जानता नहीं था। वो पहला इंटरेक्शन था, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसको जानते थे। ऐसे ही गिदोन जो है, गिदोन को जब पुकारा तो उसने कहा कि परमेश्वर मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूँ। परमेश्वर ने उसको नाम लेके पुकारा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं बाइबल में, जब परमेश्वर नाम लेके लोगों को पुकारता है और लोगों को जानता है। और यहाँ भी देखा है वो नाम लेके नहीं बुलाता है, वो हमें नाम लेके बुलाता है। अपनी भेड़ों को वो नाम लेके बुलाता है। फिर आगे वो लिखा हुआ तीसरे पद में वो बाहर लेकर जाता है, वो उन्हें बाहर लेके जाता है। बाहर लेके जाने का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम संसारिक बातों से, बहुत सारी दुष्ट बातों से फंसे हुए हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर हैं, बहुत सारी गंदी बातों में फंसे हुए हैं। इस संसार के जो ताम झाम है उसमें हम फंसे हुए हैं, इस संसार के पापों में हम फंसे हुए हैं, हम बंधनों में हैं। और वो हमें जब नाम लेके पुकारता है, हमें बाहर लेके जाता है उन सारे बंधनों से, उन सारी चीज़ों से वो हमें छुड़ाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो हमें बाहर लेके जाता है। जो संसार के जो चक्कर है, जो संसार की बुरी बातें हैं, जो हमारे ऊपर बंधन है, शैतानी जो बंधन है, उनसे हमें छुड़ा के हमें बाहर ले जाता है। चौथे पद में जो लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। और चरवाहे का यही काम है। अगर आपने यहाँ तो नहीं देखा हो तो मैंने गाँव में देखा है, अपने बचपन में देखा है कि जब चरवाहा जो चलता है, जब कभी भी चलता है तो भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। और अगर कोई सबसे आगे वाली भेड़ अगर चल रही है तो जिधर वो अगर बाएं मुड़ती है तो सारी भेड़ें उसकी तरफ हो जाती है, बाएं मुड़ती है तो सारी भेड़ें उसकी तरफ हो जाती है। जब चरवाहा चलता है तो जैसे जैसे चरवाहा चलता है भेड़ें वैसे वैसे ही चलती है, इतनी आज्ञाकारी वो होती है। तो ये चरवाहे का काम है कि चरवाहा भेड़ों को सही दिशा में लेके जाए, उस स्थान में लेके जाए जहां अपनी भेड़शाला में लेके जाए जहां पे उनका स्थान है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आगे आगे चलता है, वो उनको लीड करता है, वो उनका लीडर है और वो सही रास्ते पे लेके चलता है। और यही लीडर का काम होता है। किसी भी लीडर का जो सच्चा लीडर है, जो अच्छा है लीडर है, वो हमेशा उसकी सोच जो है वो 10 कदम आगे होती है और वही लीड करता है, वो एक दिशा देता है और दशा देता है। किसी भी समुदाय को, किसी भी ग्रुप को जो है, कॉन्ग्रीगेशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, किसी भी ग्रुप को वो एक दिशा देता है, उनकी दशा को देखता है, उनकी दशा को सुधारने की कोशिश करता है। इसलिए वो उनको सही रास्ते पे लेके चलता है। ये किसी भी लीडर का जो है वो काम है। और यहाँ पे जो चरवाहा है वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो आगे आगे चलता है, क्योंकि चरवाहा एक लीडर होता है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है
वो हमें सही रास्ते पे चलाता है। इसीलिए वो आया, वो रास्ता दिखाने नहीं आया था, वो हमको जो है उद्धार के मार्ग पे चलाने के लिए ही आया था, वो हमें सही दिशा में ले जाने के लिए ही आया था। उसने अपना वचन दिया और उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला, हमें हमारे पापों से छुड़ाया और ताकि हम सही मार्ग पे चले और सही मार्ग पे चलते हुए हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। ये उसका काम था। इसलिए ये लिखा हुआ है कि वो आगे आगे चलता है। 10वें अध्याय के 9वें पद में ये लिखा हुआ है कि वो उद्धार देता है। 9वें पद को हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ और नहीं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उद्धार पाएगा। वो हमें उद्धार देता है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार देने नहीं आया है, उद्धार देने आया है, उसका यही काम था। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने देखा कि जो लोग हैं, ये दुनिया जो है वो पाप में पड़ी हुई है, बंधनों में पड़ी हुई है। बहुत सारे मैंने नबियों को भेजा लेकिन कोई भी सही रास्ते पर नहीं लेके आ पाया। तब उसने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को भेजा, या उसमें होके उस शरीर में होके इंकारनेशन करके, या क्या कहना चाहिए इंकारनेशन को, क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे इंकारनेशन को, चलिए अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो उसने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र के रूप में परमेश्वर आया और उसने उद्धार का मार्ग खोला। और यही यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका उद्धार हो जाए, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाए। उद्धार का मार्ग खोलने के लिए वो आया था। वो उद्धार देता है, वो भेड़ों के लिए, भेड़ों को उद्धार देता है और उन भेड़ों को उद्धार देने के लिए वो आया था और उसने प्राण दिए। और उससे पहले, प्राण देने से पहले 3.5 साल की जो मिनिस्ट्री थी उसने अच्छी बातें बताई, हमें जीवन शैली सिखा के, हमें जीवन जीने का तरीका सिखा के गया। और लास्ट में जब उसने सारी जो आइडियोलॉजी थी या सारी जो अच्छी बातें थी उसने की और हमें सिखाया हमें कैसे जीवन को जीना है। और उसके बाद फिर उसने अपने प्राण दिए और उद्धार का मार्ग खोल दिया। वो चला गया और वो 40 दिन के बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो ईस्टर संडे मनाया और 50वें दिन जो है वो हमारे बीच में रहा। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चला गया और उससे पहले जो है वो हमारे हाथ में अपना वचन देके गया है। जो वचन पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा वचन, वो अपना वचन देके गया। वो क्यों देके गया कि तुम्हें इन वचनों पे चलना है। और ये जो वचन है ये हमारे लिए जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका है। मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस वचन में लिखा हुआ। ये देखिए हमारे हाथ में ये डॉक्यूमेंट देके गया है। वो उद्धार देने नहीं आया। फिर आगे 9वें पद में ये लिखा है कि वो चारा देता है। अच्छा चरवाहा जो है वो भेड़ों को चारा देता है। चारा देने का मतलब हमारा इंतजाम करता है, हमारा इंतजाम करता है। जैसे चारा, भेड़ें कैसे जिंदा रहेंगे अगर उनको चारा ना मिले, अगर उनको दाना पानी ना मिले तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो वैसे ही लिखा हुआ है कि वो हमारा प्रोवाइडर है, यहोवा जायरा है, यहोवा हीरे है। और यहोवा हीरे का मतलब होता है कि वो हमारा प्रोवाइडर है। और बाकी 6वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो जोतते हैं ना बोते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उनको खिलाता है। क्या तुम एक क्वेश्चन किया है उसके आगे कि क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बहुत अधिक नहीं है? क्या तुम्हारा मूल्य जो है उनसे बहुत अधिक नहीं है जो आकाश के पक्षियों को खिलाता है? आकाश के पक्षी कभी जोतते बोते नहीं, लेकिन परमेश्वर, उनका परमेश्वर उनको भी खिलाता है। तो तुम तो उनसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। इसीलिए पुराने नियम में आया है कि वो यहोवा हीरे है, यहोवा जायरा है, वो हमारा प्रोवाइडर है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। बहुत क्लियर उन्होंने कहा है। तो हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। और उसके धर्म और राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? हम उसके जब वचन को पढ़ते हैं तो हम खोजते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो हम खोजते हैं, हम पवित्रता का जीवन जीते हैं तो हम उस
धर्म में, उस धर्ममय जीवन में हम प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद 10 में लिखा हुआ है, ये होता उसका 10वां अध्याय, उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया है। इंग्लिश में ऐसा है, कम he came to give us life and life abundantly। abundantly लिखा हुआ है, बहुतायत का जीवन देने को हमें आया है। वो हमें हल्का फुल्का जीवन देने नहीं आया है। इस दुनिया में हमें बहुतायत का जीवन, और बहुतायत का जीवन का मतलब पैसे से नहीं है। बहुतायत का जीवन का मतलब ये है कि हमारे पास खुशी हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और हम एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन जीते हैं, और ना उस जीवन में ना शैतान का कोई दखल होता है, ना कोई बंधन होता है, और ना कोई पाप होता है, बल्कि हम एक हंसी खुशी का जीवन जीते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं, और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर ने हमें जिस जीवन को जीने के लिए हमें रास्ता दिखाया, और परमेश्वर जैसा जीवन हमसे चाहता है हम वैसा जीवन जीते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा, पौलुस का जीवन ऐसा था, पौलुस ने कहा तो मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूं। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं वो जीवन जी रहा हूं जो प्रभु यीशु ने जिस जीवन को जीने के लिए हमें रास्ता दिखाया है, मैं वैसा जीवन जी रहा हूं। इसलिए कहा तो मेरी सी चाल चलो, तो मेरे साथ जीवन जियो, क्योंकि मैं यीशु मसीह का सा जीवन जी रहा हूं। वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया था। फिर 11वें पद में लिखा हुआ है कि वो अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। फिर आगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जो मजदूर होता है, जो नौकर होता है, वो अगर कोई हमला हो जाए भेड़ों पे, शेर का या भेड़िए का, तो वो भाग जाता है। अब दाऊद के जीवन को देखें तो ऐसा लिखा हुआ है, वो भी एक चरवाहा था और एक बालक था, बच्चा था, और जब कभी भी शेर ने हमला किया उसकी भेड़ों पे, तो उसको शेर से लड़ा और शेर को मार के उसने भगाया। वो खुद नहीं भाग गया, दाऊद खुद नहीं भाग गया, बल्कि वो शेर से लड़ा और शेर के पंजे से अपनी भेड़ों को उसने छुड़ाया, अपने प्राण की परवाह नहीं की। यीशु मसीह ने भी वही काम किया, क्योंकि वो उसी क्लैन से और उसी परिवार से, उसी फैमिली से आया। दाऊद की फैमिली को बिलोंग करता था, दाऊद की संतान लिखा हुआ, वो दाऊद की संतान था, और ऐसा लिखा हुआ है। और बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ें, जब देखते हैं तो वो अपने प्राण देने के लिए आया, ताकि हमारा उद्धार का मार्ग खुल जाए, हमारा उद्धार का मार्ग खुल जाए। वो आया, उसने हमारे लिए अपना वचन दिया, वचन को उसने सिखाया ताकि हम उस वचन पे चले। ये पहला हिस्सा है, और उसकी दृष्टि को आप देखें कि मैं जब चला जाऊंगा यहाँ से तो ये कैसे जिएंगे। इनके लिए एक स्टैंडर्ड, एक सेट जो है वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, क्योंकि उसने जो मूसा की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, उसको पूरा कर दिया था। जब उसने सलीब पे अपने प्राण दिए तो उसने उस मूसा की व्यवस्था को जो है कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में जब हम जूझते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, और इस संसार में बहुत सारी शैतानी बातें, खराब बातें हैं, तो हम ये लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल उसने दिया, उसने सिखाया हम लोगों को पहले 3.5 साल की मिनिस्ट्री में, और वो जो कुछ भी उसने सिखाया वो हम न्यू टेस्टामेंट में पाते हैं। न्यू टेस्टामेंट में हम पाते हैं, जैसे बहुत सारी आज्ञाएं दी है उसने। तुम्हारे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो मारे फिर दो, मतलब हम्बल मत हो। मूसा ने 10 आज्ञाएं दी, उन्होंने केवल 2 ही आज्ञाएं दी, और उन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में समाहित कर दिया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर और अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर। वो 10 आज्ञाएं कंप्लीट हो जाती है। उसने खत्म नहीं किया, उन 10 आज्ञाओं को कंप्लीट कर दिया। उसने कहा
कि तेरे पास 2 कुर्ते हो और कोई तुझसे मांगे तो एक दे दे उसको। यदि कोई तुझसे कहे कि मुझे एक कोस छोड़ दो तो तुम उसको 2 कोस तक छोड़ो, 2 कोस ले जाए तो वहां भी चले जाओ, मदद करो उसकी। बहुत सारी चीजें उसने हमें सिखाई है। अगर आप बाइबल को, हम बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल है हमारे लिए, ये जीवन शैली है कि हम किन रास्तों पे चलना है। वो पहले उसने वो काम किया, वो सिखाया। अगर चारों गोस्पेल हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना, तो हमें इस जीवन को कैसे जीना है वो उसने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है, हमें सिखाया है। और उसके बाद उसने फिर सलीब पे मौत सही, और क्योंकि ये जो उसने सिखाया वो तो बाद की बात थी, उसके जाने के बाद की बात थी कि जब मैं चला जाऊंगा तो इन लोगों को कैसे अपना जीवन जीना है। लेकिन क्योंकि ये बंधनों में पड़े हुए हैं, ये पाप में पड़े हुए हैं और इनका उद्धार होना है, और मूसा की व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए आया हूं, तो मुझे केवल एक बार ही बलिदान देना है, अपना क्रूस की मृत्यु सहनी है। लेकिन उसके बाद, क्रूस की मृत्यु के बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये उसको मालूम था। मैं 40 दिन के बाद चला जाऊंगा, ये उसको मालूम था। लेकिन मेरे जाने के बाद ये कैसे जीवन को जिएंगे, इसलिए उसने 3.5 साल एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल दिया। उसने वो नियम कानून बताए, उसने बताया कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है। ये काम उसने किया। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, ये काम उसने किया। और वही हम करते हैं। अगर हम बाइबल पे चलते हैं, हमारे हाथ में है जो उसने सिखाया, हमारे हाथ में है जो उसने टेस्टामेंट लिखा हुआ है। मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना, उसका वचन है, जो कुछ भी उसने सिखाया वो हमें चारों कामों में मिलता है। और पौलुस उसके बाद जो है उसने पत्रियां लिखी और बहुत कुछ उसने भी सिखाया, वो अपनी जगह है बिल्कुल। तो उसके मरने के बाद जो है, उसके चले जाने के बाद, जी उठने के बाद ये दुनिया कैसी होगी, ये दुनिया को किस रास्ते पे चलना चाहिए, वो उसने उसका इंतजाम किया, पहले ही इंतजाम किया। प्राण तो उसने दिए, अपने प्राण दिए, उद्धार का मार्ग को दिया। हम विश्वास करते हैं उस बलिदान पे जो उसने हमारे लिए दिया, कि उसने अपने प्राण दिए। लेकिन उसके बाद क्या? एक बार तो हमें पाप से छुटकारा मिल गया, हमेशा के लिए मिल गया। लेकिन उसके बाद फिर हम उन्हीं बंधनों में, उन्हीं पाप में पड़े रहेंगे, फिर हम वही गलतियां दोहराएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो गलतियां करें ही ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दे दिया जाए, इनको बता दिया जाए कि तुम्हारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए मनुष्यों की। तो उसने फिर बताया। अगर आप ध्यान दीजिए, इस बात में ध्यान दें तो यही उसने काम किया और यही हम सीख रहे हैं। हमें क्या करना है? यहाँ पे जो उसने कहा है कि तुम भेड़ो, मैं चरवाहा हूं, मैं प्राण तो दे दूंगा, मैं इसी काम के लिए आया हूं। लेकिन तुम जो भेड़ हो, तुम्हें क्या करना है? मेरे प्राण देने के बाद मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं चरवाहे की, भेड़ों की ड्यूटी तुम्हें पूरी करनी है। भेड़ को कैसे रहना है, तो आगे जो है वो तीसरे पद को फिर से हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि जो भेड़ें होती हैं, भेड़ों के कैरेक्टर्स कुछ दिए हुए हैं कि भेड़ें जो होती हैं वो चरवाहे की आवाज को सुनती है, चरवाहे की आवाज को सुनती है। और जब भेड़ें चरवाहे की आवाज को सुनती हैं, मैंने देखा है एक्चुअली गाँव में भेड़ों को और चरवाहा कैसे लेके जाता है, वो एक अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। चरवाहे जो होते हैं और भेड़ें उनकी आवाज को पहचानती हैं, और जैसे ही वो आवाज निकालता है एक अलग तरीके से, तो भेड़ें उधर हो जाती है, उसकी तरफ आ जाती है। वो आगे आगे चलता है चरवाहा, तो भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। वो दाएं मुड़ता है तो भेड़ें भी दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ता है तो भेड़ें भी बाएं मुड़ती है। उसकी आवाज को हमें पहचानना है क्योंकि हम भेड़ हैं। और उसकी आवाज को हम कैसे सुनेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। वचन नहीं है, उसका वचन है। जब हम वचन पढ़ते हैं
तो ही हम उसकी आवाज को सुनते हैं। आवाज को सुनने का मतलब है, कहते ना बच्चे सुनते नहीं, बच्चों के कान है सुनते हैं, सुनने का मतलब बच्चे मानते नहीं है बात। सुनने का मतलब ये है कि बच्चे मानते नहीं, बच्चे नहीं सुनते। इसका मतलब ये हुआ यहाँ हम चरवाहे की आवाज को सुने, इसका मतलब ये है कि हम उसको फॉलो करें, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको फॉलो करें। सुनने का ये मतलब है। और कैसे फॉलो करेंगे? हमारे पास आपके वचन है, क्योंकि जो उसने कहा है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, वो बाइबल के रूप में है, वचन के रूप में है। दूसरी बात, 10वें अध्याय के 4 पद में भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। तो हम जब उसके वचन पे चलते हैं, जो रास्ता उसने दिखाया है, तो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे भेड़ें उस मार्ग पे चलती है जहां पे वो लेके जा रहा है, हम उस मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग को उसने हमें दिखाया है कि तुम्हें इस मार्ग पे चलना चाहिए। 4 पद में फिर लिखा हुआ है कि भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है। क्या हम परमेश्वर के शब्द को पहचानते हैं? सैमुअल एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत इमोशनल टच अगर देखिए तो बहुत इमोशनल बात है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें हैं, पतरस का लास्ट कन्वर्सेशन यीशु मसीह के साथ बहुत इमोशनल है कि तुम मुझसे प्रेम करता है, बहुत इमोशनल है। वैसे ही जो है सैमुअल बच्चा था, अगर हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो आंखों में आंसू आ जाता है, बहुत इमोशनल है। जब परमेश्वर ने उसको पुकारा, क्योंकि बच्चा था वो समझ नहीं पाया, नैनी के पास जाता है, तूने मुझे बुलाया था, नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर आगे सो जाता है, जाके सो जाता है, फिर सो जाता है, फिर परमेश्वर उसको पुकारता है। फिर वो नैनी के पास जाता है कि क्या तूने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, जाके सो जा। फिर तीसरी बार वो परमेश्वर उसको पुकारता है, फिर वो एली के पास जाता है। तो इस बार एली समझ जाता है, एली समझ जाता है, तो कहता है कि जब आवाज आए तो कहना कि हाँ परमेश्वर तेरा सेवक सुन रहा है, सुन रहा। बहुत इमोशनल है कि अब जब आवाज आए तो कहना कि तेरा सेवक सुन रहा है। हम क्या उसके शब्द को पहचानते हैं? एली समझ गया था, सैमुअल को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उसने कभी परमेश्वर का शब्द सुना ही नहीं था। लेकिन जब उसने सुना, उस बार सुना, पहली बार सुना, और जब उसने जवाब दिया तो उसने फिर अपनी पूरी जिंदगी उस आवाज को पहचानता रहा, उस आवाज को, क्योंकि वो सुनता था। और बचपन में ही उसको बता दिया गया था कि हाँ ये परमेश्वर को होगा। तो क्या हम उसके शब्द को पहचानते हैं? भेड़ों को उसके शब्द को पहचानना चाहिए। 4 पद में लिखा हुआ है। और 5वें पद में लिखा हुआ है कि भेड़ें जो होती हैं वो पराये के पीछे कभी नहीं भागती हैं। अगर उसकी भेड़ें हैं तो किसी और जगह पर वो नहीं जाती, किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती। जो उसकी भेड़ें हैं, जो चुनी हुई उसकी भेड़ें हैं, केवल उसके पास जाती है, किसी पराये के पीछे उसके पीछे चलती है, किसी पराये के पीछे नहीं चलती। भेड़ों का ये काम है। चरवाहा अगर लेके जा रहा है तो भेड़ें उसके ही पीछे चलेगी, क्योंकि उसके शब्द को पहचानती है। वो अलग तरीके से बोलता है, वो पहचानती है कि ये हमारा ही चरवाहा। कोई और बुलाए वो उसके पीछे नहीं जाती। और 14वें पद में लिखा हुआ है कि भेड़ जो है वो चरवाहे को जानती, पहचानती है। 5वें पद में लिखा है पराये के पीछे नहीं जाती है। और 14वें पद में लिखा हुआ है कि भेड़ जो है वो चरवाहे को जानती है। वो जानती है कि यही हमारा मालिक, यही हमारा चरवाहा, हमें इसके ही पीछे चलना है, किसी और के पीछे हमें नहीं चलना, क्योंकि वो उसको पहचानती है। और अगर साम्स 23 में थोड़ा टाइम है, चलिए साम्स 23 को अगर आप देखिए, 2 मिनट और बोलना है आपका, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, ये मुझे लगा कि इसको भी टच करना चाहिए। साम्स 23 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे छुट्टी न होगी, वो मुझे हरी हरी चाराई में बैठाता है। ये बहुत कैरेक्टर दिया हुआ है एक अच्छे चरवाहे का, यहोवा हमारा चरवाहा है। और क्योंकि हम उसके
प्रकार की तराई में चलो तो आगे से मैं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। उसकी छड़ी और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी हम इसको बाद में ले लेंगे, बाद में हम इस पर बोलेंगे। एक Psalms 23 भी बोलेंगे, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हम, क्योंकि वो चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। चरवाहे ने अपना काम कर दिया, चरवाहा आया, उसने अपना काम कर दिया, भेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए। अब भेड़ों का काम है कि चरवाहे की आवाज़ को सुने, उसके पीछे चले, उसके शब्द को पहचाने और कहीं और ना जाए, कहीं और न चले जाए। तो चरवाहे ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, भेड़ों को अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। परमेश्वर हम सबको